बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। बकरा ईद आ रही है तो मैं आपको बकरा ईद स्पेशल वीडियो में आपको कलेजी साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इतना आसान तरीका है कि इस तरीके से कलेजी अगर साफ़ करेंगे तो कलेजी जो है ना आपकी बिल्कुल नरम मक्खन जैसी सॉफ्ट बनेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो के एंड पे लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो की ये रेसिपी, ये तरीका जो है मेरा कैसा लगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो कलेजी है ये फुल पीस था, तो ये मटन कलेजी है। आप जो भी साफ़ करना चाहें इसी तरीके से साफ़ करें, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने इसके पीसीस कट कर लिए हैं। पीसीस आपने कलेजी के एक जैसे रखने हैं बिल्कुल, ताकि जब हम जिस भी रेसिपी से बनाएंगे तो ये जो एक जैसे पीसीस होंगे तो ये बिल्कुल एक ही टाइम लेंगे गलने में। तो इसके पीसीस मैंने कट कर लिए हैं। तो पीसीस कट कर लेते हैं, हम एक जैसे ही करेंगे। और इसको साफ़ करने का एक तरीका मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, वो तरीका भी बहुत आसान है। उस तरीके से भी कलेजी को साफ़ करें तो बहुत ही आसान रहता है। लेकिन जो आज तरीका बता रही हूँ इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कलेजी साफ़ होगी और इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो आसानी से बाहर आ जाएगा और आपकी कलेजी जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी उसके साथ कलेजी सॉफ्ट बनती है। और उसके ऊपर से जो जिल्द होती है ना, जो उसकी स्किन होती है ऊपर से, वो भी आराम से रिमूव हो जाएगी और उसके रिमूव होने की वजह से ही कलेजी जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच करिएगा। यहाँ पर मैंने इसके पीसीस कट कर लिए हैं। तो बकरा ईद पे क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो कलेजी जो होती है ना वो उसका काम बहुत ही मतलब स्टार्ट में ही करना होता है। तो अगर वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से भी बनाएंगे रेसिपी को, लेकिन वो साफ़ नहीं अच्छे से की होगी तो उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसकी स्मेल भी ख़त्म करने का तरीका साथ ही मैं बता देती हूँ। मैंने ले लिया है जी नीम गर्म पानी, इतना कि इसमें आपका उँगली अगर डालें तो आराम से डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने गर्म पानी नहीं लेना, अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा तो जो आपकी कलेजी है ना वो टूट जाएगी। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। लहसुन मैंने एक गट्ठी ले ली थी, ये तो उसको मैंने छिलकों के समेत ही पीस लिया था। आप इस तरह से पीस कर तो इसको लगा दें। और साथ ही मैंने 1 चम्मच सिरका लगाया था, वाइट विनेगर, वो मैंने लगा के तो इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब बगैर वॉश किए, इससे पहले भी मैंने वॉश नहीं किया, तो ये जो मैंने नीम गर्म पानी लिया है इसमें कलेजी को डाल देंगे। सिरका लगाने से और नीम गर्म में पानी में डालने से इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जो इसके ऊपर झिल्ली होती है, एक स्किन होती है वाइट कलर की जो नज़र भी नहीं आती, जिसकी वजह से अक्सर ये कलेजी जो है ना सख्त बनती है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये रिमूव हो रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि कलेजी बनाते हैं तो वो इतनी जल्दी नरम नहीं होती, पानी डाले बगैर उसको गला नहीं सकते, तो या सख्त बन जाती है। तो ये जो आप उसके ऊपर स्किन है इसको आप इतनी आसानी से रिमूव कर देंगे। ये देख लें, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर ऐड किया था और मैंने लहसुन की पेस्ट लगा दी थी। लहसुन की पेस्ट लगाने से इसके अंदर से जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सिरका लगाने से ये सॉफ्ट मक्खन जैसी बनेगी और इसकी स्किन आसानी से रिमूव होगी और साथ में इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने इसकी स्किन रिमूव कर दी है। आप ये करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करते तो भी ये कलेजी जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी। सेकंड टाइम फिर मैंने उतना ही नीम गर्म पानी लिया है, तो पहले वाले पानी से निकाल के मैंने दूसरे पानी में रख दिया था और उसको फिर मैंने अब साफ़ नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया है। आप देख रहे हैं कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, अभी से इसका कलर कितना बदल गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से 15 से 20 मिनट में कलेजी को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है और इसकी स्किन भी आसानी से रिमूव हो गई है, इसके अंदर से स्मेल भी सारी ख़त्म हो गई है और जो इसका ब्लड था वो भी निकल गया है सिरके में और नीम गर्म पानी में बार-बार धोने की वजह से। तो इस तरीके से कलेजी आप साफ़ करेंगे तो जिस भी रेसिपी से बनाएँगे मक्खन जैसी नरम और सॉफ्ट कलेजी बनेगी। आपको इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत सी कलेजी की रेसिपीज़ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट अच्छी रेसिपी